हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि मेरे शेर बच्चे बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर इंटरव्यू जो है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। यानी जो भी बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, चाहे वो क्लास 9th का हो, चाहे वो क्लास 6 का हो, और उन्होंने अच्छा स्कोर किया है ना। स्कोर इन द सेंस कि आप सभी बच्चों का 85 मार्क्स का जो है वो क्या हुआ था, रिटन टेस्ट हुआ था। अगर हम क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो 2 मई को आपका पेपर हुआ था। और अगर हम क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो 4 मई को पेपर हुआ था। और जो आपका टाइमिंग था वो 4 बजे से था। ठीक है, क्लास 6 का भी था और क्लास 9th का भी था। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर दिया है ना। 85 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आया, अब उसमें आप लोगों ने स्कोर किया, फिर आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताया गया। अगर हम क्लास 9th की अगर हम बात करें तो अगर हम बॉयज की बात करें तो ये बोला गया है कि 66 प्लस, है ना। यानी कि 65 से लेकर के 65 प्लस जितने भी बच्चे हैं वो इंटरव्यू के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं, है ना। उनका जो है वो इंटरव्यू में नाम जो है वो आने के पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, अब अगर हम बात करें मेरे शेर बच्चे, अब अगर हम बात करें क्लास 6 की अगर हम बात करें तो क्लास 6 में जो है वो क्या होगा, क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम का अगर हम कट ऑफ की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है क्लास 6 की अभी बात करें तो उसका भी कट ऑफ जो है वो हमने बता दिया था। और क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का इस बार थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया गया। जैसे कि पहले भी हमने बताया था कि ईवीएस जो है वो आपके सिलेबस में था नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने ईवीएस को सिलेबस में दे दिया। ठीक है, सिलेबस में दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे जामिया का जिन्होंने पेपर दिया है उनके लिए तो भाई बेस्ट था, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ एएमयू का जो पेपर दे रहे थे उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा इशू हो गया है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे लाल पीले नीले। अब बात आ जाती है इंटरव्यू प्रिपरेशन की। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन हमने बताया कि एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है वो इस बार करवा रहा है, चाहे वो क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम का हो, चाहे वो क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम हो। तो ये फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन आप लोग करोगे कहां से? तो जो बच्चे एजुकेशन अड्डा प्लस से कंटिन्यूअसली पढ़ रहे थे तो 3 बैच था क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम का। पहला था कैटलिस्ट 2.0 बैच, फिर दूसरा बैच आया वॉरियर 2.0 बैच, फिर लास्ट में तीसरा बैच आया अल्टीमेट क्रैश कोर्स। तो ये 3 बैच के बच्चे जो है वो बिल्कुल बेफिक्र रहे। और जो बच्चे इस बैच के नहीं है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे और वो जो है वो कट ऑफ को क्रॉस जो है वो उन्होंने किया है और वो इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री जो है एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप पर कराया जाएगा। तो वो भी इस कोर्स में जाकर के अपना फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बात आया थी कि कैसे सर, हमने तो बैच ज्वाइन किया नहीं है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप डायरेक्टली जाकर के डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे, लॉगिन करोगे, तो वहां पे जो पेड कोर्स में जाओगे वहां पर कैटलिस्ट बैच आएगा, या फिर आपका वॉरियर बैच आएगा, या फिर आपका अल्टीमेट बैच आएगा। तो उसमें जो इंटरव्यू, उसमें 2 सेक्शन आ जाएंगे। जैसे वो बैच खोलोगे तो उसमें 2 सेक्शन आ जाएगा। एक इंटरव्यू जो 15 मार्क्स का होने वाला है और दूसरा जो रिटर्न मार्क्स का हो गया आपका 85 मार्क्स का, वो 2 फोल्डर आपका बन करके आ जाएगा। तो आपको तो सिर्फ इंटरव्यू से काम करना है। तो इंटरव्यू वाला आप लोगों के लिए वहां पर अनलॉक है, तो कोई भी बच्चा एक्सेस कर सकता है। इंटरव्यू वाला सिस्टम जो है वो कोई भी, वो फोल्डर जो है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये तो रहा क्लास 9 की बात। अब क्लास 6 की अगर हम बात करें तो क्लास 6 का भी सेम यही है। क्लास 6 का जो बच्चे तैयारी कर रहे थे एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप से, तो उसमें कोर्स था, सबसे पहला कोर्स आया था एम्बिशन 2.0 बैच, फिर दूसरा कोर्स जो लास्ट में आया वो चैंपियन बैच आया। तो इन दोनों बैच में इंटरव्यू वाला फोल्डर आ चुका है और वो सभी बच्चे एक्सेस करेंगे, चाहे वो पेड हो या नॉन पेड बच्चे हो। जो फ्री वाले बच्चे हैं वो भी एक्सेस कर सकता है, जो पेड वाले हैं वो तो एक्सेस करेंगे ही करेंगे। तो इंटरव्यू बिल्कुल फ्री है। आप जैसे ही इंटरव्यू वाले कॉलम पे जाकर के क्लिक करोगे, वो फोल्डर ओपन करोगे, तो वहां पर फिर से 2 चीजें आ गएंगी बन करके। एक आएगा आपका इंटरव्यू का कुछ टॉपिक्स दिया गया है, उसको आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। फिर उसके नीचे एक फोल्डर है आपका सैंपल इंटरव्यू, यानी कि आपको सैंपल इंटरव्यू का वीडियो फॉर्मेट जो दिया जाएगा, जिसे देखकर आप अपने आप को जज करोगे कि हमको इसी तरीके से तैयारी करना है। यानी कंटिन्यूअसली बार बार सैंपल वीडियोस उस फोल्डर में आते जाएंगे कि किस किस तरह के सवाल आपके सामने आ सकता है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी एक और अनाउंसमेंट हम कर देते हैं कि जो भी बच्चे, क्योंकि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है
एजुकेशन अड्डा हमारा जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये हम ऑर्गेनाइज करते हैं बिहार से, पटना से, और पटना में भी एक जगह है फुलवारी शरीफ, वहां से हम लोग ये क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूट कहाँ हो गया? फुलवारी शरीफ में। तो अगर जो भी बच्चा पटना का है और उन्होंने कट ऑफ को क्रॉस कर लिया है, चाहे वो क्लास 6 के बच्चे हो, चाहे वो क्लास 9 के एंट्रेंस के बच्चे हो, उन्होंने कट ऑफ को क्रॉस कर लिया है, तो वो जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा, उस डिस्क्रिप्शन में नंबर पे आप कॉल करोगे कि हमको सर इंटरव्यू देना है ना, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है मेरे शेर बच्चे। उनके लिए उनको एक टाइम दिया जाएगा, 4 दिन आपको पूरी तरीके से इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर बुला करके, ऑफलाइन में बुला करके आपको तैयार किया जाएगा। आप बस वहां पर कॉल करेंगे कि सर हमको इंटरव्यू की तैयारी करना है, तो आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाएगा, चाहे वो क्लास 6 का हो, चाहे वो क्लास 9 का हो, बिल्कुल फ्री। आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इतने से इतने टाइम में आपको आना है, आपको अच्छी तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा। ये तो हो गया ऑफलाइन की बात, बाकी सारा ऑनलाइन में आपको कराया जा रहा है। फिर देखो क्या है, ये सारी चीजें होने के बाद, सैंपल वीडियोस देखने के बाद, इंटरव्यू के टॉपिक्स को समझने के बाद, आपका 1-to-1 इंटरव्यू लिया जाएगा मेरे शेर बच्चे, यानी कि ऑनलाइन इंटरव्यू आप लोगों का लिया जाएगा। जैसे अगर कोई बच्चा है और उसको इंटरव्यू का तैयारी कराना है, तो उससे जो है हम वीडियो कॉल पर या कोई एक मीटिंग वाला जो होता है, जैसे जूम हो गया या गूगल मीट हो गया, उसके जरिए आपका इंटरव्यू का तैयारी जो है वो कराया जाएगा, आपके सारे डाउट को क्लियर कराया जाएगा। ये स्टार्ट हो जाएगा बच्चा 1-2 दिन, यानी 2 दिन और लगेंगे या 1 दिन और लगेगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। यूट्यूब पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कब से स्टार्ट है। उससे पहले आप जो है वो ऑनलाइन जो बैच है उसमें ज्वाइन कीजिए, अब फ्री है बिल्कुल। उसमें टाइम टू टाइम वीडियोस आते जाएंगे, टाइम टू टाइम सारे क्वेरीज को इसी तरीके से भी बताया जाएगा कि किस किस चीज पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि कुछ हम क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, इस पर भी आप फोकस करने की जरूरत है कि जैसे कि आप इंटरव्यू में जाओगे, तो अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक तो सबसे पहला कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो आपका बेहतरीन होना चाहिए मेरे शेर बच्चे, वो तैयार करना है। इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। जो आपको पीडीएफ जो है वो, एक पीडीएफ जो है वो टॉपिक, इंटरव्यू के टॉपिक्स पर अपलोड हो चुका है, वहां से जाकर के आप एक्सेस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ जो है टॉपिक्स यहां पर दिए गए कि इंटरव्यू के लिए किस तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे पहला ये है कि आपको टाइम पर पहुंचना पड़ेगा भाई इंटरव्यू में, है ना। ऐसा नहीं कि आज इंटरव्यू है कल पहुंच रहे हैं, ये तो पहली बात होगी। दूसरा है ड्रेस जो है वो अच्छे से पहन के जाना है, ड्रेस अच्छा होना चाहिए, जिससे इंप्रेशन जो है वो इंटरव्यू पैनल में जितने भी लोग हैं उन पर पड़ेगा। अगर अच्छा ड्रेस रहेगा तो, ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के चले जाएंगे, वो सारी चीज भी आपको बताया जाएगा। फिर है कि कुछ आपको अपने से रिसर्च करना पड़ेगा कुछ चीजों पर कि किस तरीके से आंसर किया जाए। दूसरा है कि वही चीज है कि आपको आंसर को प्लान करना पड़ेगा, प्लान योर आंसर, कि किस तरीके से आंसर किया जाएगा इंटरव्यूअर के सामने। और आंसर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे शेर बच्चे। और कैसे प्रैक्टिस करोगे? जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो तो भाई मिरर के सामने जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। दूसरा आप देखो यहां पर कि हाउ कैन आई इंट्रोड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं अपने आप को। तो सबसे पहला कि टॉक अबाउट योर नेम, होम टाउन एंड एज। सबसे पहले अपना नाम के बारे में बताएंगे, फिर अपने होम टाउन के बारे में बताएंगे, फिर अपना एज बताएंगे। दूसरा है टॉक अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। आ रही बात समझ में, कि आप अपने हॉबीज के बारे में बताएंगे, बात करेंगे, और अपना इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। तीसरा है अगर आप कोई हॉबीज बता रहे हो तो उस हॉबीज के बारे में आपको अच्छी तरीके से पूरा इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है ना। तो उस हॉबीज को भी एलोबरेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर है आप अपना स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। ऐसे जो है वो इंटरव्यूअर जितने भी होंगे ना सामने, उन पर ये अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आप अपना स्ट्रेंथ बता रहे हो कि ये मेरा स्ट्रेंथ है। ना कि सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, बल्कि अपना वीकनेस के भी बारे में बात करेंगे कि ये हमारा वीकनेस भी है। तो टॉक अबाउट योर वीकनेस, तो ये चीज हो गया। अब यहां पर है कि हम जो इंट्रोडक्शन देंगे उसमें हम कैसे कॉन्फिडेंट लगेंगे, किन किन चीजों पर हमको ध्यान देने की जरूरत है जिस पर हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। सबसे पहले कि स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो या फिर कोई सवाल पूछ रहा है सामने वाला इंटरव्यूअर, तो उसका किस तरीके से आप आंसर करोगे। तो ऐसा नहीं कि हड़बड़ा जाएंगे या फिर चिल्ला चिल्ला करके जवाब देंगे या फिर इतना धीरे धीरे जवाब देंगे कि सामने वाले को सुनाई ही ना दे।
तो इन चीजों पर भी फोकस करना है। तो स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, साफ साफ, ताकि इंटरव्यूअर को समझ में आ जाए। फिर है दूसरा पॉइंट कि हैव एन ओपन बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपका सही होना चाहिए, बैठने का तरीका सही होना चाहिए। आप जब बैठे हो तो उसका पोस्चर सही होना चाहिए, बेढंगा नहीं लगना चाहिए कि किसी भी तरीके से बैठ गए, ठीक है। फिर है आई कांटेक्ट, यानी कि अगर कोई इंटरव्यूअर सवाल कर रहा है, जैसे कि वहां पर जो है ना 3 से 4 लोग या 5 लोग भी रह सकते हैं सवाल पूछने के लिए, एक लाइन में इस तरीके से बैठे होंगे, तो जब कोई सामने वाला सवाल कर रहा है तो उससे आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि सवाल मैंने किया है और देख जो है वो तीसरे नंबर वाले पैनल को आप देख रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। जहां से सवाल आए उससे अच्छे से आई कांटेक्ट होना चाहिए। आ रही बात समझ में? और सवाल का आंसर करोगे, और ऐसा नहीं कि एकदम डरे सहमे से रहेंगे। चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, स्माइल बहुत जरूरी है मेरे शेर बच्चे। अब ऐसे नहीं कि पागल की तरह हंसते रहेंगे, हल्का सा स्माइल जो है वो, मतलब सवाल कर रहे तो थोड़ा सा मुस्कुराए ऐसे अच्छे से, ठीक है, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि ये जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है और ये डरा हुआ है और ये हिचकिचा रहा है, यानी कि वो आपको जज कर ले, ठीक है। अब इसको आपको, ये जो जितने भी टॉपिक्स आपको बताया गया, इसको प्रॉपर तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या तो अपने फ्रेंड्स के सामने, या तो अपने मदर फादर के सामने, मिरर के सामने, बार बार इसको अच्छी तरीके से करेंगे, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ये उतना बड़ा भी हवा बना दिया जा रहा है कि आईएएस की तरह इंटरव्यू होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर हम पिछले साल के इंटरव्यू की अगर हम बात करें, जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं उनसे जो पूछा गया सवाल की बात करें, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। और ये भी हम आपको बता देते हैं कि आपको ऐसा नहीं कि आधे घंटे तक इंटरव्यू चल रहा है, 1.5 घंटे तक इंटरव्यू चल रहा है, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम, मिनिमम की अगर हम बात करें ना, मिनिमम टाइम जो इंटरव्यू का है वो 3 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे जो है लास्ट ईयर 3 मिनट में उनका इंटरव्यू हो गया, 5 मिनट में उनका इंटरव्यू हो गया और वो सिलेक्टेड हो गए। तो समझ सकते हैं कितना कम सवाल पूछा जाएगा। तो आपको फोकस किस चीज पे करना है कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अच्छा साउंड्स होना चाहिए। आ रही बात समझ में? इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बाकी और भी सारी चीज हम आपको बताते हैं कि इसके अलावा आपको किन किन चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरव्यू के कुछ की पॉइंट्स बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब इंटर करोगे तो ग्रीटिंग्स, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जो भी होगा वो करना है। फिर आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जाएगा, ऐसा नहीं कि जाते के साथ खुद स्टार्ट हो जाएंगे, माय नेम इज शादाब परवेज ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो बोलेंगे तब, ठीक है। फिर कुछ आपको सब्जेक्ट का भी इंफॉर्मेशन लेना है, जैसे कि क्लास 6 में तो आपको ईवीएस के बारे में, आप ईवीएस से क्वेश्चन आए तो कुछ ईवीएस के साथ ईवीएस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। साइंस के बारे में तो आपको इंफॉर्मेशन है ही, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे चैप्टर्स के बारे में। मैथ के बारे में जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं उस पर आपको फोकस करना है, आपके मैथ में जो जो फॉर्मूला है उस पर आपको फोकस करना है। तो ये सब, हिंदी आपने पढ़ा है तो हिंदी में भी कुछ पोएट्स के नाम से सवाल पूछा जा सकता है। आ रही बात समझ में? उर्दू में भी पूछा जा सकता है, पोएट्स के नाम के बारे में पूछा जा सकता है। हिंदी का चैप्टर्स खोल करके आपको दे दिया जाएगा कि पढ़ करके दिखाइए, आपका रीडिंग स्किल भी चेक जो है वो कर सकते हैं वो, चाहे उर्दू का रीडिंग स्किल भी चेक कर सकते हैं, या लिखवा भी सकते हैं कि अपना नाम लिख करके दिखाओ, बताओ। फिर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन भी आपके पास होना चाहिए, जनरल नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए करंट का। फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हो, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या करना जा रहे हो भाई, इंटर करने जा रहे हो, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास होना चाहिए। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, जैसे कि सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, तो उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। तो ग्रीटिंग्स में जो है वो हमने बताया कि ग्रीटिंग्स जो है वो कैसे करोगे। ग्रीटिंग्स आप जो है वो गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, टाइम के अकॉर्डिंग करोगे। बॉडी लैंग्वेज आपका पॉजिटिव होना चाहिए, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, आई कांटेक्ट जो है वो करना पड़ेगा आपको। फिर स्टार्टिंग आप करोगे तो स्टार्टिंग करने से पहले क्या बोलोगे, तो यहां पर जैसे कि आपको बताया गया कि थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, ये सारा पीडीएफ आपको दे दिया गया बच्चा। फिर नाम बताओगे कि आपका क्या नाम है, जैसे कि हम अपने अगर हम बात करें तो माय नेम इज शादाब परवेज। फिर प्लेस के बारे में बताओगे कि आप कहां से हो, तो आई एम फ्रॉम पटना बिहार, जैसे कि मैं। फिर स्कूल के बारे में बताओगे कि आपने कहां से स्कूलिंग की है।
फिर फैमिली के बारे में बताओगे कि माय फादर इज अ डॉक्टर, माय मदर इज अ हाउसवाइफ। फिर हॉबीज के बारे में बताओगे कि आपका हॉबीज क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हॉबीज आप सोच समझ करके बोलेंगे, क्योंकि उस पर भी काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने इंट्रोडक्शन को कंक्लूड कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर अगर हम क्लास 8 के बारे में अगर हम बात करें, तो क्लास 8 के जो बच्चे हैं वो हिंदी में जो आपका चैप्टर्स है उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये वाला चैप्टर किसने लिखा है, ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है बस की यात्रा, लाख की चूड़ियां, भगवान के डाकिए, कविता है, तो इस कविता को किसने लिखा है, तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि रामधारी सिंह दिनकर, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। कबीर की साखियां, ये किसने लिखा है, तो कबीर ने लिखा है। अकबरी लोटा किसने लिखा है, सूरदास के पद किसने लिखे हैं, तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से उर्दू में भी है मेरे शेर बच्चे, अगर क्लास 8 की बात करें तो उर्दू में बहुत सारे चैप्टर्स है। जैसे माँ का ख्वाब, ये किसने लिखा है, माँ का ख्वाब एक नज्म है, इस नज्म के जो है वो शायर कौन है या किसने लिखा है, तो भाई अल्लामा इकबाल ने लिखा है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सारे जहां से अच्छा, ये किसने लिखा है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमने आपको बताया है, इसको ध्यान में रखेंगे मेरे शेर बच्चे। फिर आगे अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन हो गया, आगे अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बताया कि आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी के बारे में, आपको पता होना चाहिए सर सैयद अहमद खान के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड देखें, और कहाँ है भाई, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डायरेक्टली नहीं बना है, सबसे पहले एक मदरसा ओपन हुआ था 24 मई 1875 में, मदरसतुल उलूम, सबसे पहले ये इसकी स्थापना की गई। फिर 1877 में ये कॉलेज बना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये पूरा पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया। फिर 1920 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, और 17 दिसंबर 1920 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हो गया। अब फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि सर सैयद अहमद खान के बारे में थोड़ा बहुत आपको इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है। जैसे कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कहां हुआ है भाई, दिल्ली में। कब हुआ है, तो 17 अक्टूबर 1817 में। फिर उनके फादर का नाम मीर मुत्तकी, और कहीं कहीं पर मीर मोहम्मद मुत्तकी भी जो है वो उनका भी जिक्र है। फिर ग्रैंड फादर की अगर हम बात करें, दादा की अगर हम बात करें, तो सैयद हादी। सर सैयद अहमद खान की मदर का नाम हो गया अजीजुन निशा। वाइफ का नाम अगर हम बोले तो पारशा बेगम, और ब्रदर की अगर हम बात करें तो सैयद मोहम्मद। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। कुछ और इंफॉर्मेशन है अभी रिसेंटली की अगर हम बात करें, वाइस चांसलर की अगर हम बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अभी वाइस चांसलर कौन है, तो नईमा खातून, प्रिंसिपल ऑफ वुमेन कॉलेज, हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ एएमयू फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, है ना, 5 साल के लिए इनको चुना गया है, नईमा खातून को वाइस चांसलर। अगर चांसलर की अगर हम बात करें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, तो सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ये तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हम बार बार आएंगे वीडियो फॉर्मेट पर, आप लोगों को बताएंगे कि किन किन क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर सवाल पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे कि नेशनल एंथम किसने लिखा है ना, हु रोट सारे जहां से अच्छा, हु रोट वंदे मातरम, हु रोट एएमयू तराना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक तराना है, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूं। तो ये तराना जो है वो किसने लिखा है, ये भी आपका सवाल आ सकता है। तो ये होमवर्क है, ये 4 क्वेश्चन कि नेशनल एंथम किसने लिखा है, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है, वंदे मातरम किसने लिखा है, और एएमयू तराना किसने लिखा है। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये रिवीजन करने का तरीका हो गया मेरे शेर बच्चे। तो इन सारे टॉपिक्स पर आपको गौर करने की जरूरत है। कल तक में एक सैंपल मॉक इंटरव्यू जो है वो अपलोड हो जाएगा ऐप पर, और यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू में अगर हम बार बार एक ही जिक्र करते हैं बच्चा, आपका इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन होना चाहिए, और आप जो हॉबीज बताएंगे वहां पर उसके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो आई होप इतना सारा इंफॉर्मेशन आज के लिए इनफ है। कल फिर एक नया वीडियो के साथ हम आपके सामने आएंगे और कुछ नए टॉपिक्स को आपके सामने जिक्र करेंगे।
ठीक है। और एक और चीज हम आपको बता देते हैं, जिन बच्चों को ऑफलाइन इंटरव्यू देना है, हमारे सेंटर पे आकर के इंटरव्यू देना है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे कॉल करेंगे, आपसे बात की जाएगी और आपको एक टाइम शेड्यूल दे दिया जाएगा और उस टाइम पर आकर के आपको अच्छी तरीके से इंटरव्यू का तैयारी कराया जाएगा। और जैसे ही आपका इंटरव्यू का लिस्ट निकलता है, उसके बाद हम 3-4 दिन का एक शेड्यूल बना देंगे कि इस 3-4 दिन में आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पहुंच करके आपको इंटरव्यू का पूरी तरीके से फुल तैयारी कराया जाएगा। आई होप इतनी बात आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच मेरे शेर बच्चे।